सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि मानव कल्याण के लिए क्या आवश्यक होता है, किस प्रकार मानव का कल्याण होता है। तो आओ चलो जानते हैं सात संगत जी इस कहानी में। एक बार नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वे एक नदी के किनारे साधु आश्रम में पहुंचे। उन्होंने दूर से देखा कि वहां एक युवती बैठी रो रही है। उसने दोनों ओर दो बूढ़े व्यक्ति बेहोशी की हालत में पृथ्वी पर पड़े हैं। वे कभी लंबी सांस लेते तो कभी निठाल होकर लेट जाते। यह युवती कभी उनको ढांढस बताती तो कभी स्वयं उदास होकर इधर उधर देखती। ऐसा लगता कि जैसे वह लगातार सहायता के लिए हाथ उठा रही हो, परंतु उसे अभी तक कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी। नारद जी साधु वेश में उस युवती के निकट पहुंचे तो उसने दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर कातर भाव से बोली, हे संत जी, मेरे धन्य भाग हैं कि मुझे आज आप श्री के साधु के दर्शन हुए। मेरे मन का संताप कम हो गया। नारद जी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? ये दो वृद्ध पुरुष कौन हैं? आपकी सेवा इतनी दासियां कर रही हैं, फिर भी आप उदास हैं। मुझे पहले अपना परिचय दीजिए। वह युवती बोली, हे संत महापुरुष, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम वैराग्य व दूसरे का नाम ज्ञान है। ये देवियां गंगा यमुना आदि विभिन्न नदियां हैं। समय और परिस्थितियों का ऐसा चक्कर चला कि मेरे पुत्र मुझसे पहले ही वृद्धि दिखाई देने लगे। हम भूमि पर विचरण कर रहे थे कि मार्ग में ही मेरे पुत्रों का यह हाल हो गया। प्रारंभ में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब सत्य का राज था। मेरे साथ मेरे पुत्र भी हिम्मत वाले वो युवा शक्ति से संपन्न थे, परंतु धीरे धीरे समय बीता, वातावरण दूषित होने लगा, धर्म के नाम पर पाखंड होने लगा। धन की लालसा में लोग बहरूपिये हो गए। लोगों का धन छीनने के लिए वे पापाचार करने लगे। स्त्री पुरुषों में कहल चलने लगा। घरों में बाहर स्त्रियों का राज हो गया था। नर अपनी पत्नियों को केवल काम पूर्ति के साधन से अधिक कुछ भी नहीं मानते थे। इस प्रकार संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाने के कारण हम सबकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। इसीलिए हम तीनों बूढ़े हो गए। परंतु कालांतर में जब हम यहाँ ऋषि आश्रमों पर संतों की नगरी में पहुंचे तो कुछ लोगों को भक्ति में लीन पाया। मेरी कद्र हो रही थी। मैं फिर से तरुणाई हो गई, परंतु मेरे इन पुत्रों की इच्छा किसी को नहीं हुई। यहाँ के लोग भी अधि भक्ति में ही लीन हैं। वे सिर्फ अंधी भक्ति करते हैं। न तो कोई ज्ञान को भक्ति के साथ जोड़कर रखना चाहता है और न ही अत्यधिक ज्ञान और भक्ति के योग्य के कारण उत्पन्न मायावी बंधनों से वैराग्य ही चाहता है। यहाँ वैराग्य का अर्थ है सात संगत जी की घर गृहस्थी छोड़ देने से नहीं है, बल्कि मायावी बंधनों से चिपक कर न रहने से है। अस्थाई माया जो मिट जाने वाली है, उससे इतना नहीं जुट जाना कि इसे ही प्रभु जानकर इसकी आराधना करने लग जाना, बल्कि इस माया को प्रभु की छाया रूप मानकर प्रभु से प्रेम करो। छाया स्वयं तुम्हारे पास पीछे पीछे चली आएगी। ऐसा ज्ञान भक्ति ही वैराग्य है। हे मेरे प्रिय महात्मा, मेरे दुख का कारण तो केवल इतना ही है कि मैं माँ होकर भी अभी युवा हूँ, जबकि मेरे ये दोनों पुत्र होते हुए भी मुझसे अधिक बूढ़े हो गए हैं। आप ही मुझे इस दुविधा से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि संतों महात्माओं से अधिक सुख देने वाला इस विश्व में और कोई नहीं होता। नारद जी ने सब वृत्तांत सुनाकर कहा, हे साध्वी सुनो, मैं अपने हृदय से ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूँ। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। प्रभु तुम्हारा ही तो कल्याण करते हैं। वास्तव में मानव के कल्याण के लिए उसे भक्ति मार्ग पर ही चढ़ना श्रेष्ठ कार्य होता है। सात संगत जी, ज्ञान वो वैराग्य भक्ति से ही जन्म लेते हैं। मनुष्य पाया कि चकाचौंध में ज्ञान को भूल जाता है, इसीलिए उसे वैराग्य का तो मार्ग दिखाई ही नहीं देता। तब वो मानव अंध भक्ति का सहारा लेता है, जो धीरे धीरे पाखंड मार्ग पर चलने के लिए उसे बाध्य कर देती है। पूजा स्थलों का प्रयोग पेट भरने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए तथा केवल धनोपार्जन के लिए होने लगा है।
इस प्रकार के चलन से मनुष्य अपने अंतःपतन के कारण कम आयु वाला बलहीन वृद्धावस्था को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने उस तरुणी की बात ध्यान से सुनी और विचार किया। इसका चिंतन होना स्वाभाविक है, परंतु उन्होंने उसे ढांढस बंधाया और बोले, हे माई, यह कलयुग है। इस युग में सभी कुछ नाम मात्र हो रहा है, कार्य रूप में उनका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। सुव्यवस्था के लिए बनाए गए वर्णाश्रमों को धामों का नाम दे दिया गया है। ब्राह्मण केवल जाति का नाम ही रख लेते हैं, परंतु कार्य रूप में अधिकतर वैश्यों आदि का कार्य करते हैं, या वे अपने अपने आश्रमों को त्याग कर दूसरे वर्णाश्रमों की ओर प्रेरित हो जाते हैं। जब विद्वान ही अपने पद से भ्रमित हो जाते हैं तो बाकी लोगों को क्या कहना। इस प्रकार प्रत्यक्ष में इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि कौन क्या करने वाला है। इसी कारण से युग में इतनी अधिक अव्यवस्था फैल जाती है कि सभी कुछ अनिश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी पर विश्वास करना संभव नहीं, क्योंकि मानव को अपने सूक्ष्म कर्मों पर आस्था ही नहीं रह पाती। उन पर चल पाना तो और भी दूर की बात हो जाती है। उसी के कारण काम, क्रोध व लोभ मानव पर ही हावी होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हर वस्तु का सार समाप्त हो जाता है। इसीलिए ही तुम्हारी यह दशा हुई है। परंतु इस युग की एक विशेषता भी है कि थोड़ा सा ध्यान भक्ति युक्त करने से ही मानव को प्रभु आनंद की प्राप्ति होती है। केवल इसी विशेषता के कारण इस युग का महत्व है। भक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे भगवान, यद्यपि आप जैसे संत महात्मा के दर्शनों से मैं धन्य हुई, मुझे मालूम है कि संत समागमों से ही भक्ति रस पैदा होता है, परंतु फिर भी मेरे प्रश्न व चिंताओं को ज्यों का त्यों ही लगी हुई है। नारद जी बोले, तुम व्यर्थ अपने आप को कोस रही हो। तुमने तो प्रभु परमात्मा के लिए लोगों के मन में स्थान बना लिया है। यदि लोगों के मन में तुम्हारा वास है तभी ईश्वर वहां वास करता है। तुम्हें तो भगवान ने ही यह वरदान दिया है कि तुम मेरे भक्तों का पालन करो। तुम्हारी श्रद्धा के कारण ही भगवान ने मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में तुम्हें दे दिया है और ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे पुत्र के रूप में दिया है। परंतु यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी है। वे तुम्हारे पुत्र बीमार हो गए हैं। जिनके मन में तुम्हारा वास हो जाए उन्हें व्याधियों से दूसरे दुख आंततिक नहीं करते। भक्ति ने नारद जी से कहा, नारद जी, आपके मन में मैं सदा वास करूंगी। आप ही वास्तव में संत हो। आप जैसा कोई विरला व्यक्ति ही संत कहलाने का हकदार होगा। आप ही दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले संत हैं, इसीलिए आपके मन में स्थान करके मैं धन्य हो गई। नारद जी ने कहा, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इसीलिए तुम्हारा असि तत्व तो सकारात्मक व स्थिर है। तुम्हें उदास ही नहीं होना चाहिए। भक्ति ने फिर कहा, सत्संगत जी की पूज्यवर नारद जी, आप धन्य हैं, परंतु मेरे पुत्रों को पुनः अपनी उसी अवस्था में प्राप्त करने के लिए कौन सा उद्योग करना पड़ेगा? या आप ही किसी ढंग से कोई उद्योग करें जिससे मेरे पुत्र पुनः अपने बल को प्राप्त कर सकें। भक्ति की इतनी करुण व्यव सुनकर नारद जी के ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर जोर जोर से कहा, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, तुम जागो। परंतु इसका उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। फिर नारद जी ने उनके कान में वेदवनी वेदाध्वों व बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया, परंतु आलस्य के कारण दोनों जमा ही नहीं लेते थे। अपने सफेद बाल, अकड़ा हुआ शरीर व क्षीण देह के कारण वे उठ नहीं पा रहे थे। वे फिर सो गए। नारद जी ने जब ज्ञान और वैराग्य के वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का ज्ञान देकर उन्हें जगाना चाहा तो वे नहीं जागे। तब उन्हें समझ आ गई कि कोरे वेदायन से कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए कुछ और करना चाहिए। परंतु नारद जी स्वयं में बहुत चिंतित दिखाई देने लगे कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए जिससे ज्ञान और वैराग्य जाग जाएं। नारद जी भी अभी कोई उपाय सोच ही रहे थे कि अचानक आकाशवाणी हुई। उन्हें लगा कि उसने जैसे ही कोई कह रहा हो, यह सुनो, खेद मत करो, आपका यह उद्योग लोकहित में है और आपके मन में भक्ति का स्वार्थ वास करता है। आप निष्काम भाव से लोकहित के लिए कर्म करने के लिए सोच रहे हो। यही मार्ग संतों का मार्ग होता है। इसीलिए आपके इस शुभ कर्म में प्रभु जी आपकी सहायता करेंगे। आप अपने इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। आप इसके लिए एक सत्कर्म करो। यही सत्कर्म आपका कोई संत शिरोमणि महानुभाव ही बताएगा।
उस सत्कर्म का अनुष्ठान कर लेने पर पल भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी, सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। ब्रह्म ऋषि नारद जी को मन में प्रशंसा का आभास तो हुआ, परंतु चिंता भी ज्यों की त्यों बनी रही, क्योंकि वह उद्योग कौन सा है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा। अंत में जब कोई भी साधन दिखाई ना दे तो नारद जी ने फिर उदास होकर तभी उनसे सक्षम सुनादि प्रकट हुई। सनकादि ज्ञान से प्रकाश में खूब चमक रहे थे। उन्होंने आते ही नारद जी से कहा, ब्रह्म बेटा, आपको ये उदासी शोभा नहीं देती, आप हमें उदासी अपनी का कारण बताएं। नारद जी ने सनकादि मुनियों को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, तब उत्तम आसन पर बिठाया। वो फिर उनसे कहा, आप सदा श्री हरि निराकार परमात्मा के भजन में कीर्तन में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए साथ संगत जी उनका कल्याण हुआ। जैसे ही उन्होंने जैसा उपाय बताया वैसा ही नारद ने किया तो वे जाग गए। तो साथ संगत जी के अंत में इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है साथ संगत जी कि हमें मानव कल्याण के लिए यानी कि हमारे कल्याण के लिए भक्ति होना बहुत ज़रूरी है, भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, जो कि सोई पड़ी है। भक्ति का होना कलयुग में बहुत ज़रूरी है साथ संगत जी। यदि हमें अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाना है और मानव कल्याण करना है, खुद को मुक्ति के रास्ते की ओर लेकर के जाना है, तो साथ संगत जी भक्ति करना ही एक बहुत बड़ा कर्म है जिससे कि परमात्मा खुश होते हैं। यदि हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा खुद ब खुद ही खुश हो जाएंगे। तो साथ संगत जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने लेकर के आती रहूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार।